हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान 2026-27 पर चर्चा के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता देख रही है जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक सदन में झूठ बोलकर सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर को क्या संभालेंगे। हम पर झूठे आरोप लगाकर वो भाग जाते हैं। विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया गया हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित विषय लगभग 3 दशकों से लंबित एक औद्योगिक इकाई और उससे जुड़े वित्तीय दायित्वों का मामला है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया और राज्य के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक एक विकसित हरियाणा की ये परिकल्पना की है। इसलिए हमारे सभी बजट प्रावधान केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के सशक्त व सुनहरे भविष्य के लिए हैं। हमने आज के फैसलों में कल का उजाला रखा है, हर युवा के सपनों में तरक्की का हवाला रखा है। हमारा बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, इसमें नई पीढ़ियों के भविष्य का इरादा रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा, अप्रैल 2023 में पारित अपने आदेश में एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच ने हरियाणा के उद्योग विभाग को वित्तीय लेनदार के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसी कारण विभाग द्वारा मांगे गए पीनल इंटरेस्ट को स्वीकार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप स्वीकृति बोली राशि 25 करोड़ 14 लाख में से उद्योग विभाग हरियाणा को 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बजट में हरियाणा का कुल बजट 2,23,658 करोड़ रुपए है। कुल ऋण बजट का लगभग 175% है। वहीं दूसरी ओर पंजाब का कुल बजट केवल 1,80,437 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका कुल ऋण उसके बजट का लगभग 248% है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ों से स्पष्ट है कि वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन के मामले में हरियाणा आज पंजाब की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा आज भी आर्थिक प्रबंधन और विकास के मामले में कहीं अधिक संतुलित और मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में जब हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय हरियाणा का कुल बजट 15,526 करोड़ रुपए था, जबकि पंजाब का बजट 25,627 करोड़ रुपए था। अर्थात उस समय पंजाब का बजट हरियाणा की तुलना में अधिक था। यदि उस समय के सरकारी ऋण की बात करें तो हरियाणा का कुल ऋण 17,347 करोड़ रुपए था, जो बजट का लगभग 112% था। कैथल शहर में हमने 20 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि के विस्तृत अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति 18 दिसंबर 2025 को प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में वृद्धि को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये कहना कि महंगाई दर को हटाने के बाद बजट में केवल 4% वृद्धि हुई है, सही नहीं है। यदि वर्ष 2022-23 की कीमतों के आधार पर तुलना की जाए तो वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान 1,93,294 करोड़ रुपए और संशोधित बजट 1,91,156 करोड़ रुपए बनता है। इसी प्रकार वर्ष 26-27 का बजट अनुमान 2,08,831 करोड़ रुपए है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 8% तथा संशोधित बजट की तुलना में 9.24% की वृद्धि हुई है। टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से
हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें टेंडरिंग में भाग लेने वाले लाइसेंस धारकों की संख्या काफी बड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 27 के लिए आवंटन प्रक्रिया में 1194 खुदरा जोन के 1927 ई बिड प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, वर्ष 2025-27 की आबकारी नीति के तहत 1194 खुदरा जोनों के लिए 1957 ई बिड प्राप्त हुई और 25 जुलाई 2025 को निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली प्रक्रिया पूरी हो गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को खुदरा लाइसेंस शुल्क के रूप में 14,342 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.25% अधिक है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।